बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता अशोक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाने से नाराज चल रहे थे और इसी बीच में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। वरिष्ठ नेता अशोक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और इसी बीच में जेडीयू का उन्होंने दामन थाम लिया है। खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाने से नाराज चल रहे थे अशोक और इसी कड़ी में जेडीयू का दामन भी थाम लिया है। तस्वीरें आपके सामने आ गई है किस तरह से कांग्रेस से अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हाथ का उन्होंने साथ अब छोड़ दिया है, अब जेडीयू में शामिल होते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे और इसी बीच में जेडीयू का उन्होंने दामन थाम लिया है। पहले से अधिक और उसमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। मेरे पिता चौधरी समता पार्टी के गठन में भूमिका है और वो इस उन्होंने गठन किया। आज मुझे लगता है वो दौर से वापस आ गया है और अमेरिका में आया है। अगली बार से 25 ये हम लोग नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के और जिस पार्टी से आए हैं, आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित महादलित के लिए कितना स्पेस है, क्यों लोगों को निकलना पड़ रहा है वहां से। प्रवचन देना एक चीज है, अब व्यवहार में आप क्या करते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, खास करके डेवलपमेंट के को लेकर के और खास करके महादलित समुदाय को लेकर जो बना है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एक बड़ा काम है। जो इनके लड़के हैं अतिरिक्त बहुत ही पढ़े लिखे लड़के, टेक्सास से अमेरिका से पढ़ के आए, बड़े कंपनी में काम किए और अब अपने क्षेत्र में उस बेल्ट में समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, उस पूरा बेल्ट में एक्टिव रहते हैं। पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और पार्टी को मजबूत करेंगे वहाँ पर। और खास करके जिन वर्गों को उठाने का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने आने के बाद लिया, उस वर्ग के बीच में जाकर के आज जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम भी इनका, और आप देख लीजिएगा जरा पीछे घूम कि इनके साथ कुशेश्वर स्थान के लगभग 4-5 दर्जन सक्रिय लोग यहाँ पर आए हैं। इनको जनता दल यू में शामिल कराने और इनके साथ स्वयं शामिल होने, और जो लोग उपस्थित हैं जरा उनके चेहरे को देख के उनके खुशी और उत्साह का भी अंदाजा लगाइएगा। और आप देख लीजिए कि इसमें अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, दलित समाज के कितने लोग हैं, हर वर्ग समाज के हर वर्ग से लोग इनके साथ आए। और अशोक जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, सब लोग जानते हैं 6 बार का विधायक रहना अलग बात, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस में एक तरह से समझिए कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जाता है। ये उस पद पर रह चुके हैं।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से मणिभूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़ करके जो उनके नेता है वो चले आए हैं जेडीयू में, अब सवाल ये उठने लगा है कि बड़े दलित चेहरे हैं और यहाँ पर कांग्रेस में जिस तरह से चल रहा है मतभेद संगठन में भी अब वो लगातार सामने आने लगा है। चूंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? जो अशोक राम है काफी कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के और 6 बार विधायक जो है कांग्रेस की तरफ से थे, कई बार बिहार सरकार में वो मंत्री भी थे। अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव से ही जो है उनकी जो है वो कांग्रेस से धीरे धीरे दूरी बननी हो गई थी। अगर कहा जाए तो जब से राजेश राम को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तब से जो है वो रुखे सुखे जो है वो चल रहे थे और देखा जाए तो दोनों दलित चेहरा थे, कांग्रेस में बड़े दलित चेहरा थे, लेकिन समय और परिस्थिति जो है सब चीज करा देती है और अशोक राम जो है कांग्रेस में वो उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा था। खबर ये भी है कि जो बिहार के प्रभारी अल्लाह वरू थे उनसे भी जो है उनकी बनती नहीं थी, तो उन्होंने अच्छा समझा कि अब दूसरी ओर चला जाए। हालांकि काफी अनुभवी नेता रहे हैं और कुशेश्वर स्थान जो समस्तीपुर में आता है और कई बार जो समस्तीपुर लोकसभा का वो भी जो है तरफ से जो है वहां भी जो उन्होंने चुनाव लड़ा है। जहां तक दलित चेहरे की बात है तो जेडीयू में भी इससे कई बड़े दलित चेहरे हैं, तो क्या दलित चेहरे आने से जेडीयू कितना मजबूत हुआ और दलित चेहरे जाने से कांग्रेस कितना कमजोर हुई, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। अभी जो है दल बदल काफी देखे जाएंगे, कई सारी पार्टियों में जो है वो देखे जाएंगे, लेकिन एक बात ये भी समझना होगा कि अशोक राम जो है जाते जाते नेहरू और राजीव गांधी का जिक्र करते गए कि अब वो वाली कांग्रेस नहीं रही। निश्चित तौर पे वो पहली वाली कांग्रेस अब नहीं रही क्योंकि समय के साथ जो है सभी चीजें जो है बदलती है। लेकिन जहाँ पे गए हैं यानी जेडीयू में गए हैं तो जेडीयू में उनको कितना सम्मान मिलता है पहले से ही वहाँ पे जो है अब अभी देखा जाए तो कई सारे दलित नेता जो है वो मंत्री बने हुए हैं। तो ये अशोक राम है, इनको क्या कुछ जगह देती है या कोई पार्टी में पोस्ट दिया जाएगा और इनका इस्तेमाल किस रूप से किया जाएगा या इनके पास जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर कोई तवज्जो दी जाएगी। चुनाव से पहले एक दलित नेता जो है अगर किसी पार्टी में जाता है और काफी जो है दमखम रखने वाला जो है ये नेता था, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इससे नुकसान है और जेडीयू को कितना फायदा होगा क्योंकि अभी ये जेडीयू में जो गए हैं ये जेडीयू के लिए नए चेहरे हैं। लेकिन जी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे मणिभूषण। तो आपको बताते चले कि अशोक राम ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और अब वो जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि इनका कद बहुत बड़ा है, दलित नेता हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके आने से जेडीयू कितना मजबूत होती है।